ओम शांति। आज 28 सितंबर 2022। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ। सबको भगवान का परिचय दे, सुखदाई बनाओ। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संदोष के कारण उनकी मूल बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठौर नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, तो विकर्माजीत बनेंगे। देही अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे और ही ज़्यादा विकर्म होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? मौत तो सामने खड़ा है। ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल दुख नहीं होना चाहिए। उनको कहा जाता है महावीर। शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं, ये तो ज्ञान की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पार्ट नूंधा हुआ है। बाबा ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो देही अभिमानी नहीं है। बाबा कहते हैं कि भगवान ही बैठ समझाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो सब क्या है? देह अभिमानी है, आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा के बाप को ही नहीं जानते यथार्थ रीति से, इसलिए इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। कलयुग को घोर अंधियारा, सतयुग को घोर सोजरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली हैं, अर्थात ब्लैकआउट हैं। सतयुग सबकी जो है रोशनी जो है वो जो है गई हुई है। सबका जो है जो आत्मिक दिया है, आत्म जो है जो आत्मा की ज्योति है, सबकी बुझी हुई है। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थे। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती है। तुम जानते हो, यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है, बाबा घोर सोजरे में ले जाते हैं। भगवान जब आते हैं तो हमको जो है घोर सोजरा मतलब प्रकाश में ले जाते हैं। आत्माओं को कुछ पता नहीं कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं। अब तुम जान चुके हो, बाबा द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। दुनिया में कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं बता सकेंगे। वह तो ना आत्मा को ना परमात्मा को ही जानते हैं। भले कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं क्या हूँ ये कुछ भी पता नहीं है। भ्रिकिटी के बीच सितारा चमकता है, सो क्या उसमें क्या पाठ भरा हुआ है? कितने जन्म लेते हैं, ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। बाबा आकर समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। भगवान ही आकर सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा का सेल्फ, आत्मा का ही रियलाइज कराते हैं। आत्मा को ही रियलाइज कर, आत्मा का ही रियलाइजेशन कराते हैं। कोई से पूछो कि आत्मा का बाप कौन है, कोई कहेंगे श्री कृष्ण, तो कोई कहेंगे महावीर। हम आत्मा है, हमारा पिता निराकार शिव है। एक भी ऐसा नहीं जो ये कह सके। ना तो रचिता पिता और ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। बाबा कहते हैं, तुम नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। भगवान के पास आने से पहले
इस ज्ञान यज्ञ में आने से पहले हम क्या थे? नास्तिक थे, शूद्र थे और जो है नास्तिक, इसलिए ही हमको नास्तिक कहा जाता था। लेकिन जैसे ही भगवान का, सत्य बाप का परिचय मिला, सत्य पिता का परिचय मिला, सत्य भगवान का परिचय मिला, तो हम ब्राह्मण बने और आस्तिक बन गए। बाबा परिचय देते हैं कि मैं क्या पाठ बजाता हूँ, कोई भी बाप का परिचय दे न सके, भगवान का पाठ क्या है समझा न सके। तुम भी नंबरवार समझते हो। आत्म अभिमानी होने के कारण अवस्था अच्छी रहती है। देह अभिमान में आकर फिर झरमुई झगमुई करने लग पड़ते हैं, इसलिए ऊंच पद पा न सके। बाबा कहते हैं जैसे ही तुम अपने को शरीर समझने लगते हो तो जो है इधर उधर की बातें, व्यर्थ बातों में चिंतन चला जाता है, इसलिए जो है ऊंच पद नहीं पा सकते। और जब अपने को शरीर न समझ के आत्मा समझते हो कि मैं आत्मा इस शरीर के अंगों द्वारा, इस शरीर के ऑर्गन्स द्वारा काम कराता हूँ, इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा मैं आत्मा राजा बनकर काम करवाता हूँ, काम करवाती हूँ, तो फिर जो है अवस्था अच्छी रहती है। ना विकर्म विनाश, जब अपने को शरीर समझते हैं तो ना विकर्म विनाश होते हैं। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हो। जीते जी मरने का अर्थ होता है कि जो हम रहना तो हम जो है इस शरीर के है, हम जो है रहना तो इस दुनिया में है, लेकिन जो है जैसे कि इस दुनिया से हम मरे हुए हैं। हमारे लिए ये दुनिया है भी तो नहीं के बराबर। हम इस दुनिया के हैं, लेकिन ये सारी दुनिया हमारे लिए नहीं है। इसका मतलब होता है कि जीते जी मरना। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह भी जानते हो, बाबा को भी जानते हो कि वह कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। भारत ही पावन श्रेष्ठ था, अभी तो पतित है, परंतु पतित अपने को समझते थोड़े ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ है। सब जो है बाबा कहते हैं कब्रिस्तान बना हुआ है, सब शरीर समझते हैं अपने आप को, तो यह कब्रिस्तान के बराबर है। और बाबा आकर फिर हमको परिस्तान के मालिक बना रहे हैं। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। सब एक दो को दुख देते ही रहते हैं। भगवान कहते हैं कि अभी तुम सबको भगवान का परिचय दे सुखदाई बनाना है। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी ना होने के कारण सब अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। तुम बच्चों को कभी दुख नहीं होना चाहिए। कोई कोई तो दुख में आ जाते हैं। कोई समझते हैं बाबा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का विनाश होना है और राम राज्य की स्थापना होनी है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है। बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है। सदैव तैयार रहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को कभी भी दुख नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में। चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, चाहे कोई लाभ हो, हानि हो, चाहे जो है कुछ भी हो जाए, लेकिन जो है हमें जो है सदैव जो है हर्षित मुख रख के जो है एक रस अवस्था रखनी है। माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा के आगे तो जरूर आना पड़ेगा ना। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे। कहते ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी हैं, पढ़ते तो सब शिव बाबा से है ना, परंतु ब्रह्मा पास आएंगे तभी तो सुनेंगे ना। प्रेरणा से सुनकर देखो, प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। फिर कभी कभी बाबा मुरली बंद भी कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया, फिर खत्म, वर्षा कैसे पाएंगे। ऐसे भी मन बुद्धि बहुत संतोष में खराब हो जाते हैं। बाबा ये शुरू की जब मधुबन में जो है ब्रह्मा बाबा थे तब की बातें बता रहे हैं। फिर बताओ उनकी क्या गति होगी। सतगुरु का निंदक बने तो ऊंच ठौर पा नहीं सकेंगे। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना,
गुरु विष्णु गुरु शंकर नहीं कहेंगे। गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है। तुम भी माता गुरु बनती हो, सतगुरु द्वारा बनी हो ना कि कलयुगी गुरुओं द्वारा। हम सतगुरु द्वारा बने हैं, कलयुगी गुरुओं द्वारा नहीं बने हैं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनी हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। मेहनत है माया किसकी बुद्धि को ताला लगा देती है, तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते जाते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब आगे है बाप दादा के हस्तलिखित पत्रों की कॉपी। ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवान उवाच, अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और कुमारियों प्रति। हे बच्चों, तुमको समझाया गया है कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वह पतित शरीर कौन सा है जो पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी अंतिम जन्म में है। पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण श्री राधे, स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। अभी वे देवताओं का धर्म है नहीं, अनेक अधर्म हैं। अब फिर से भगवान आकर वही सतयुगी देवी देवताओं का धर्म स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहलाते हैं, आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट हो भाई बहन बनते हैं। वर्षा पाना है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता परमात्मा शिव से। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं को कहते हैं कि अब आत्म अभिमानी बनो और मुझ अपने बेहद के पिता को याद करो, जो इस योग अग्नि व याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है, जन्म जन्मांतर का है, सो भस्म हो जाएगा। बाबा की याद से जो जन्म जन्मांतर का विकर्मों का सर पे बोझा है, वो बाबा की याद से भस्म हो जाएगा। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर बेहद के बाप मुझ परम पिता को याद करो, तो तुम फिर से पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। द्वापर में जब से रावण राज्य की स्थापना होती है, तब से आत्मा जो सच्चे सोने समान है, जिसको सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता है, सो अंत में आयरन एज तमो प्रधान कही जाती है। अर्थात सतयुग में जो पावन थे सो पतित बन जाते हैं कलयुग में। अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। भगवान का अवतरण जो है इस भाग्यशाली ब्रह्मा के शरीर में ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है, उनको अपना बनाता हूँ। उनका नाम होता है, पहले भगवान के प्रवेशता से पहले इनका नाम दादा लेखराज होता है, और फिर भगवान इनका नाम चेंज करके ब्रह्मा रखते हैं। इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। कल्प पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाया था। फिर भी जबकि कल्प के अंत में पतित बन आत्मा 84 का चक्र पूरा करती है, तो फिर वही पतित दुनिया को पावन करने मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प अर्थात हर 5000 वर्ष बाद मुझ सर्व के परमपिता परमात्मा को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, और अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग द्वापर से उतरता मार्ग है। रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला होती है, और मनुष्य मात्र पतित बन दुर्गति को पाते हैं। और मैं ब्राह्मण कुलभूषणों का बाप टीचर सतगुरु बनता हूँ। मेरा तो कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। भारतवासी आश्रय संप्रदाय जो सतयुग में देवी संप्रदाय थे, उनका पिता तो हूँ, परंतु उनको फिर से
सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। कल पहले मिसल मैं उनका शिक्षक बनता हूँ, उनको सत्य ज्ञान देता हूँ, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें क्या बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी देवी स्वराज्य फिर से स्थापन हो। बच्चों को सिद्ध कर बताया जा रहा है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवी कुल से ये उत्तम कुल है, क्योंकि अभी तुम ईश्वरीय कुल में हो। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग श्रेष्ठाचारी वैकुंठ देवी स्वराज्य था। तब तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वंश में आए। अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। इसे 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, पीछे पीछे अनेक धर्म द्वापर से मठपंथ स्थापन होते आए हैं और सृष्टि वृद्धि को पाती आई है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि झार का फाउंडेशन है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। सृष्टि झाड़ को क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष कहा जाता है। गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा पिता है और ब्रह्मा ग्रैंडफादर है। मनुष्य सृष्टि झाड़ व जीनोलॉजिकल ट्री का पहला मनुष्य आदम व एडम व प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजा आदि मनुष्य कौन है? आदि मनुष्य है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा और मुख वंशावली परमपिता मुझ परमात्मा शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोजरे में जाते हो। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य भी पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तुम ज्ञान सोजरे में हो, बाकी सब जो कलयुग में मनुष्य हैं वो सब क्या हैं? अज्ञान अंधेरे में हैं। और जो हम जय पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं बाबा के बच्चे, वो अभी ज्ञान सोजरे में हैं। बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। एक तो बाप को दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है, एक बाबा को और दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है, और तो कोई तकलीफ नहीं है। बाबा जानते हैं कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है, अभी और क्या तकलीफ बच्चों को दे। जितना भक्ति में मेहनत उतना यहाँ चुप रहना है। भक्ति में बड़ा पाम शोष, बड़ा जो है भक्ति क्या है, बहुत जो है बाहर का आडंबर जो है वो जो है। लेकिन यहाँ क्या होता है, बस जो है यहाँ तो बाबा को साइलेंस में बैठकर याद करना है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं ना, तमेव माता च पिता त्वमेव। दूसरे लौकिक माँ बाप भाई बंधु इस समय सब जो है एक दूसरे को दुख देते हैं, ये फिर सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। भगवान तो सदा सुख ही देते हैं सबको और सदा सुखी ही बनाते हैं। अच्छा, अब आगे जो धारणा के लिए सार है, हम ऊंचते ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है, इस प्रीति में सदा हर्षित रहना है। किसी भी बात के दुख में नहीं जाना है, झरमुई झगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। आज का बाबा का वरदान है, विश्व कल्याणकारी बन अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। विश्व कल्याणकारी बन अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हैं, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वह और भी अच्छा। विकार के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही ये है। लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन
शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। आज का स्लोगन है, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। बाबा कहते हैं, भगवान से जो जो आपको प्राप्तियां हुई है, उन सब प्राप्तियों को जो है आप हमेशा इमर्ज रूप में रखेंगे तो उस कमजोरियां जो है आपकी है स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जो है प्राप्तियों को सामने रखेंगे तो प्राप्तियों का जो दाता है वो भी आपके सामने आएगा, वो भी आपको याद आएगा। और जब जो है दाता जो है वो सर्वशक्तिमान आपको याद आएगा तो जो है आपकी कमजोरियां जो है फिर जो है उनके सामने जो है टिक नहीं पाएंगी। ये तो उसी तरह हो गया कि जब एक पानी बाल्टी में गंदा पानी है तो उसको साफ पानी में बदलने के लिए आप ऊपर से टैप वाटर खोल दो, तो जितना जितना पानी भरता जाएगा तो जो है वो पानी अपने आप ही सारा पानी जो है फिर धीरे 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 साफ होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।